बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गोस, आप लोगों के लिए मार्च के महीने में कुछ अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं। मार्च के महीने में आपकी ज्यादातर तवज्जो अपने रिश्तों पर रहेगी और अपने फाइनेंसेस पर रहेगी, अपने अकाउंट्स पर रहेगी और आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, पैसों के मामलात बहुत बेहतरीन रहेंगे। मार्च के महीने में आप अपने लिए तो काम करेंगे ही, आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी काम करेंगे। आप बड़ी लगन से, मोहब्बत से दूसरों के काम करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मार्च का महीना एक ट्रांजिशन का महीना भी रहेगा। इसमें आपके कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ टॉक्सिक रिश्ते, कुछ बुरे रिश्ते, कुछ ऐसे लोग जो आपको तंग करते रहे हैं, परेशान करते रहे हैं, आपके वो लोग, वो रिश्ते छूटेंगे और आपके नए ताल्लुकात बनेंगे। जहां कुछ रिश्ते छूट रहे हैं, वहीं कुछ रिश्ते नए भी डेवलप हो रहे हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने रिश्तों में कोई राज नहीं रखना चाहिए। जो आपके दिल में है वही बात आपके जुबान पर होनी चाहिए। और अगर आपके रिश्ते में कोई नापसंदीदा किस्म का राज है तो आपको वो राज अपने पार्टनर के साथ लाजमी शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो राज बाद में खुलेगा तो आपके रिश्ते में खराबियां पैदा होंगी। तो इस हवाले से आपके रिश्ते में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मामला ठीक रहेंगे। और वो शादीशुदा खवातीन जो बच्चे की प्लानिंग कर रही थी, उनके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मार्च के महीने में आप कंसीव कर सकती हैं। और वो लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। अब आप लोगों के लिए रिश्ते आएंगे, आपके नए प्रपोजल्स आएंगे। तो अब आपको अपने दिल की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। शादी के मामले में, रिश्ता तय करने के मामले में आपने दिल से नहीं सोचना, आपने दिमाग से सोचना है, सोच समझ कर फैसला करना है। जज्बाती होके आपने शादी का फैसला नहीं करना, क्योंकि इस वक्त अगर आप जज्बात में आकर अपनी शादी का फैसला करेंगे तो उस फैसले से आपको नुकसान भी हो सकता है। वैसे नए रिश्तों के हवाले से मार्च का महीना अच्छा रहेगा। और जो लोग मोहब्बत की तलाश में हैं, मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते में 17 मार्च के बाद हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। वैसे भी मार्च के महीने में आपके रिश्तेदारी के मामलात, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। और वो वर्गो जोड़े जो बच्चे के इंतजार में हैं, उन्हें मार्च के महीने में बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के हवाले से मार्च का महीना कुछ चैलेंजेस भरा रहेगा। आपको कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। आपके अपने बिलव्ड के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियों की वजह से इख्तलाफात हो सकते हैं। एक दूसरे पर आपका भरोसा कम हो जाएगा, एतबार कम हो जाएगा, आपके रिश्ते में कुछ फासला बढ़ सकता है। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े इख्तलाफात में बदल सकती हैं। तो मार्च के पहले 15 दिनों में आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में बहुत मोहतात रहना है। आपने बड़े सब्र तहम्मुल से, बर्दाश्त से काम लेना है, अपने रिश्ते को खराब नहीं करना। और मार्च के सेकंड हाफ में जब सन की 7th हाउस में ट्रांजिट होगी तो आपके हालात में, आपके रिश्ते में कुछ बेहतरी आएगी। आपके महबूब का रवैया आपके साथ बदल जाएगा, आपके रिश्ते में हम आहंगी आएगी। और वो लोग जो नए नए मोहब्बत के रिश्ते में गए हैं, उनका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को शादी में बदलना चाहते हैं, तो 15 मार्च के बाद आपको शादी का प्रपोजल भिजवा देना चाहिए। आपका रिश्ता एक्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी मार्च के पहले 15 दिनों में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है, कुछ राजो न्याज की बातों पर झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन मार्च के सेकंड हाफ में मियाँ बीवी का रिश्ता बेहतर हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में जो बदसूरती आ गई थी वो खूबसूरत हो जाएगा।
अगर मार्च के पहले 15 दिनों में आपके घर में, आपकी फैमिली में कुछ कशीदगी आ जाती है, हालात खराब हो जाते हैं, तो 15 मार्च के बाद आप देखेंगे कि उलझनें खत्म होना शुरू हो जाएंगी और घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले 15 दिन आपको बड़ा समझदारी से, सब्र तहम्मुल से और बर्दाश्त से अपने घर के मामलात को लेकर चलना होगा। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मार्च के महीने में आपकी तवज्जो अपने रिश्तों पर रहेगी और पैसों के मामलात पर रहेगी। तो मार्च के महीने में आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि आपके अखराजात कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो अपने करियर में कुछ अप्स एंड डाउन देखेंगे। उन्हें अपने करियर में कुछ चैलेंजेस का सामना रहेगा। आपका अपने दफ्तर में झगड़ा भी हो सकता है, अपने कोलीग्स के साथ आपके मामलात कुछ खराब हो सकते हैं, बहस मुबासा हो सकता है। काम में गफलत की वजह से आपकी सरजनश भी हो सकती है। लेकिन वो वर्गोस जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तरक्की हो सकती है, आपका कोई इंक्रीमेंट लग सकता है। और वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं और खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग बहुत तरक्की करेंगे। आप लोगों को मार्च के सेकंड हाफ में कोई एक बड़ी डील मिल सकती है, कोई ऐसी डील जो आपकी जिंदगी का रुख ही बदल देगी। आप रातों रात लाखपति से करोड़पति बन सकते हैं। और वैसे भी वो कारोबारी लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं, छोटी मोटी ट्रेड करते हैं, उन्हें भी मार्च के सेकंड हाफ में अच्छी डील्स मिलेंगी। और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी मामलात अच्छे रहेंगे, उनके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। मार्च के महीने में आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। वैसे ओवरऑल पैसों के मामले में आप खुशकिस्मत रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, पैसों की आपको कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। मार्च के महीने में आपकी कोई फंसी हुई दबी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है। अगर आपने पहले किसी को कर्ज दिया था और वो पैसा लेकर भाग गया था, तो मार्च के महीने में अगर आप उस पैसे का तकाजा करेंगे तो आपको वो रकम वापस मिल सकती है। लेकिन वो लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं उन्हें पैसों के मामले में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वो लोग जो फनकार हैं, राइटर हैं, मुजस्मा साज हैं या किसी फाइन आर्ट के सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें अपने कामों के बारे में थोड़ा मसला पेश आ सकते हैं, पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे जो धातों में काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं या स्टील का काम करते हैं, वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्च के महीने में आप लाजमी इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। सेहत आपकी बहुत बेहतर रहेगी। पिछले दिनों में अगर आपको कोई मामूली किस्म की बीमारियां थी, नज़ला, जुकाम, बुखार जैसे मसाइल थे, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा था, तो मार्च के महीने में वही मसला दोबारा सर उठा सकता है। और अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई आपका बड़ा बुजुर्ग बीमार था तो उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। और वो वर्गोस जिन्हें मैदे के मसाइल थे उन्हें भी काफ़ी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। वो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म या अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तवज्जो भी अच्छी रहेगी, आप पढ़ाई भी कर सकेंगे। तो आप लोगों को इस वक्त डट कर पढ़ाई करनी चाहिए। इस वक्त अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मार्च के महीने में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मीठा मिलेगा। और वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें मार्च के महीने में अपनी कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिए, आपको स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल सकता है। तो ये था मार्च का महीना। मार्च के पहले 15 दिनों में आप लोगों को अपने रिश्तों में मोहतात रहना होगा, संभल कर चलना होगा। और जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन्हें भी मोहतात रहना होगा। बाकी हर मामले के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।